Great quarreling, big decisions, and forgetting a BFF. Hey, what's up guys and sisters, welcome back to yet another episode of LYZ series। सिक्स क्लास में बहुत ही अजीब घर थी जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और फालतू चीज़ों की वजह से मेरी पढ़ाई में बहुत एक तो मिस्टर अमेजिंग एक मैसेज आने पर CDM के इतना खुश हो जाता था ना। देख बटरकप ने मुझे आई लव यू बोला, नीचे एज अ ब्रदर लिखा है। हाँ, वो मुझे ऐसे रोज़ बोलती है साला। और एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोग हमेशा खाने पीने की चीज़ के नाम पे क्यों अपना क्रश का नाम रखते हैं। मैंने CDM का नाम CDM रखा, ट्रिगर्ड इंसान ने काजू कतली रखा, मिस्टर अमेजिंग ने बटर कप रखा, और अभी 1 महीने बाद एडिटिंग के टाइम मुझे पता चल रहा है कि बटर कप एक्चुअली एक फूल का नाम होता है। और ये टोनी कक्कड़ ने तो भाई कोका कोला रख लिया। लगता है मुझे भी स्नाइपर का नाम बदल के अमूल कूल करना पड़ेगा। बिसाइड्स मिस्टर अमेजिंग अपने फर्स्ट रिजेक्शन के बाद इतना ज़्यादा सैड हो गया था कि वो अब मुझे दिखाना चाहता था कि देख CDM मुझसे बात करती है। ये वही लोग होते हैं जो हैरी पॉटर लास्ट तक देखे बिना ही कह देते कि हरमाइनी तो हैरी की GF थी। कोई सेंस बना मेरी बातों में? नहीं। टॉकिंग अबाउट स्नाइपर, मैंने कितनी कोशिश करी थी उसे प्रपोज करने की। कभी कभार मैं उसे मैसेज करता तो था बट मुझे कभी उसका रिप्लाई आता ही नहीं था। डेयरी मिल्क ने कितनी कोशिश की थी मेरा लेटर पहुंचाने में, बट अफसोस कितनी एटीट्यूड वाली थी वो। अभी 7th क्लास में एंड होने वाली थी, तब तक हमारी और मिस्टर अमेजिंग की काफ़ी लड़ाई हो गई थी जस्ट बिकॉज वो अपने गर्लफ्रेंड को ज़्यादा अटेंशन देने लग गया था और इसके लिए तो भाई वो अपने सारे BFF से लड़ने को तैयार था। और इसी वजह से उसके काफ़ी फ्रेंड्स उससे हेट करने लगे थे उसके पीठ पीछे जस्ट बिकॉज ही वॉज एक्टिंग लाइक अ छपरी निप्पा। ओफ मैन, नहीं तुम अगर उसके साथ गेम्स खेलो, उसका हालचाल पूछो, उसकी पढ़ाई में हेल्प करो तब तक सही। उससे ज़्यादा हम तुम्हारा बाल विवाह तो करवा नहीं देंगे ना, ठीक है। ऑल्दो डेयरी मिल्क को भी ये सब पसंद नहीं आया था कि 2 पुराने BFFs उसके वजह से अलग हो जाए और वो भी समझती थी कि वो कितना ओवर प्रोटेक्टिव था। समहाउ डेयरी मिल्क ने भी कोशिश करी हम दोनों को वापस एक करने की एंड वी स्टार्टेड टू लिव हैप्पीली। लेट मी टेल यू, 7th में इतना किसी के पेरेंट्स अभी भी चैटिंग को अलाउ नहीं करेंगे, वो भी रात को। मैं वहीं डुअल व्हाट्सएप वाला ऐप यूज़ किया करता था। एक व्हाट्सएप मेन मम्मी का था और एक मेरा पर्सनल वो डुअल व्हाट्सएप वाला, ठीक है। अब इसे एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज, बट उस ऐप की प्रॉब्लम रहती थी कि जब तक मैं उसे ओपन ना करूं तब तक मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आती थी। एडवांटेज ये थी कि मम्मी को कोई नोटिफिकेशन दिखती नहीं थी, वो ऐप यूज़ करती नहीं थी और जब मैं खोलता था तभी मुझे मैसेज दिखता था। और डिसएडवांटेज ये बोल सकते हो कि मुझे अपने दोस्तों से काफ़ी गालियाँ सुनने को पड़ती थी। वो कहते थे मैं हमेशा ऑफलाइन क्यों रहता हूँ, क्योंकि उसमें सिंगल टिक लगी रहती जब तक मैं उसे ओपन ना कर लूँ। टॉकिंग अबाउट मिस्टर अमेजिंग, वो इतना डरता था, डरना भी चाहिए, कि वो अपने किसी भी फ्रेंड का नंबर भी नहीं सेव करता था। वो हमेशा हम सबको ब्लॉक करके रखता था। जब भी बात करनी होती थी वो बस हमें अनब्लॉक करता था, हाय हेलो करता था। 5 मिनट में अगर रिप्लाई नहीं आया तो वो तुरंत ब्लॉक कर देता था वापस और फिर आर्काइव कर देता था। साला 3-3 4-4 दिन तक तो ऐसे ही पेट में बातें दबी रह जाती थी। इट्स जस्ट अ फैक्ट दैट अमेज एवरीवन ऑफ अस अ लॉट। डेयरी मिल्क अपना कोई भी ऐसा छुपने छुपाने वाला काम नहीं करती थी। लिटरली तुम उसे चाहे 1 बजे रात मैसेज कर लो या 3 बजे, शी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। यार ये सोती थी या उस टाइम पे यार जगती थी, मुझे आज तक यही नहीं समझ आया। वो मतलब 24 घंटे अपनी मम्मी का फ़ोन लिए रहती थी। हर मदर डजन रियली केयर कि वो कितने भी बॉयज़ के साथ चैटिंग करे, और वो तो एक भी मैसेज रीड भी नहीं करती थी। और ये सब मैं ना 6th और 7th की बात बता रहा हूँ। 6 अप्रैल 20XX मैं और डेयरी मिल्क इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन थी। शी टोल्ड मी दैट वो बहुत बोर हो रही है। लाइफ लेसन नंबर 1, ईदर शी इज़ जेसिका और डेयरी मिल्क। हर बोरियत जस्ट मीन्स दैट शी वांट्स टू प्ले ट्रूथ और डेयर विद यू। हैंस वी स्टार्टेड टू प्ले T और D। 1-2 क्वेश्चन के बाद मैं ये पूछता हूँ कि तुम्हें कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तुम्हारे इस डार्क स्किन की वजह से। फिर अपने दुखड़े बताने लगती है। फिर वो मुझसे पूछती कि हमारे क्लासमेट्स उसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं एक क्लासमेट का बताता हूँ। एंड शी सेड आई स्टार्टेड लविंग यू व्हेन यू सेड दोज वर्ड्स इन 4th। और यहीं पे हमारा टॉपिक हो गया चेंज। फिर मैं पूछने लगता हूँ यार टेल मी उसने क्या कहा था। बीच में उसकी सिस्टर आ जाती है कि मुझे उसका एक सीक्रेट बताना है। वो उससे फ़ोन छीनने लगती है। मैं कहता हूँ यार उसे फ़ोन दे दो ना, मुझे नहीं जानना सीक्रेट, इतना ज़रूरी नहीं है आज। बट देन अचानक से वो ऑफलाइन हो गई। अब मेरे पास इतना तो दिमाग था ही कि अगर कोई अचानक से गायब हो जाए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा रीज़न तो होगा ही। मोर ओवर वो शाम का टाइम था, ऐसा भी नहीं हो सकता कि रात का टाइम और उसके मम्मी पापा देख लिए और वो चली गई अचानक से। बट आई डोंट रियली केयर, उसके PF को होनी चाहिए एक्चुअली। मीनवाइल मिस्टर अमेजिंग यहाँ गर्म हुआ जा रहा था कि उसे मेरी कोई केयर है ही नहीं। 3 दिन से चैटिंग नहीं करी, मैं ब्रेकअप कर लूँगा।
ब्रो, अभी हम तीनों 7th में संस्कृत में मार्क्स गिरे पड़े। तेरी गर्लफ्रेंड 3 दिन से लापता है। तू ढूंढना मेरे साथ बैठ के, ये निब्बापंती क्यों करता है? मैं, मिस्टर अमेजिंग और देवरानी आर्टवॉच के बड़े फ़ैन थे 5th से ही। तो उस दिन भी मैं ऐसे ही डिस्कशन कर रहा था उन तीनों के साथ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी उनकी लेटेस्ट वीडियो देखनी चाहिए। तो ठीक है, मैं पीसी पे देखने लगता हूँ जब, तो मुझे लगता है यार मुझे इस पे कमेंट करना चाहिए। मैं जैसे ही फ़ोन उठाता हूँ कमेंट करने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि किसी अननोन नंबर से मिस्ड कॉल आया था। अब वैसे तो मैं किसी भी अननोन नंबर पे वापस बैक कॉल तो नहीं करता हूँ, बट उसके कुछ ही देर पहले मैं बैलेंस डलवाया था, तो मैं सोचता हूँ यार चलो एक बार बैक कॉल करके देख ही लेते हैं। मैं जैसे ही कॉल करता हूँ तो मुझे सुनाई देता है, हाय भाई, प्लीज़ कुछ देर बाद कॉल करना। पक्का कोई कामचोर क्लासमेट होगा, आज सारा भाईचारा याद आ रहा है। बट भाई तू है कौन? भाई यार, हम है डेयरी मिल्क। ओ ओ बहन तुम, लेकिन तुम ये कहाँ थी इतने दिनों से और ये सबको ब्लॉक क्यों कर दिया है? उसके लिए तो फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। डेयरी मिल्क क्या कर रही हो? लग गए लग गए लग गए। उस दिन मुझे पूरे खानदान से डांट पड़ी थी और बड़े पापा को लगता था कि हम लोग GF BF हैं। सीरियसली। क्यों यार सबको मुझे पे क्यों शक होता है यार? मिस्टर अमेजिंग पे भी तो हो सकता था ना, वो कहाँ गया? रुको ज़रा, सब्र करो। कुछ देर बाद वो भी स्टार्ट हो गया अपने निब्बा निब्बी वाले मैसेजेस के साथ। ये आई डोंट ब्लेम हिम यार, उस बेचारे को थोड़ी ना पता था कि उसके पीछे के मैसेजेस कौन पढ़ रहा है। उसे थोड़ी ना पता था, वो तो अपना रोज का ही काम कर रहा था। लाइफ लेसन नंबर 2, इधर शी इज जेसिका और मिस्टर अमेजिंग, रिमेंबर दैट योर मदर्स फोन विल बी योर मदर्स फोन ओनली, ठीक है? बट ये डेयरी मिल्क सुधरने वाली तो थी नहीं। उसके लिए अब चाहे उसे अपने बड़े पापा के बाहर जाने का इंतजार करना हो या अपने बाबा का फोन लेना पड़े, बट वो अपने फ्रेंड से बातें करे बिना कैसे रह सकती है? बट ब्रो, स्कूल छोड़ने के 2 साल बाद तुझे इतना कैसे पता चला? इसीलिए कहता हूँ कि छुप छुपा कर चैटिंग क्या करो, नहीं तो हु मस्ट नॉट बी नेम्ड से कुछ नहीं छुपता है। बट उसके कुछ नेक्स्ट वीक्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा घातक थे, क्योंकि उन कुछ ही हफ्तों में मेरी मम्मी को सारे सीक्रेट्स पता चल गए मेरे। मैं ना काफ़ी इंट्रोवर्ट गाय हूँ, तो मुझे अगर कोई नए दोस्त नहीं मिलते तो मैं पुराने स्कूल के दोस्तों से ज़्यादा बातें करना प्रेफर करता हूँ। मिस्टर अमेजिंग से मेरी ऐसे बातें हो रही थी, नॉट टू बी आस्क्ड, गर्ल से बातें करना मैं ऑलमोस्ट छोड़ ही चुका था और सिर्फ मिस्टर अमेजिंग से उन दिनों बातें होती थी मेरी। तो ऐसे मेरी मम्मी पूछती है कि क्या दिन भर फोन में टिपे टिपे करते रहते हो? मैं कहता हूँ मम्मी मिस्टर अमेजिंग है। देन आई इमीडिएटली क्लोज माई फोन एंड गेव इट टू हर। 10 minutes लेटर आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम, जब मम्मी आके कहती है, लड़कों से फालतू बातें करते हो ना? पता नहीं क्यों मम्मी को लग रहा था कि मिस्टर अमेजिंग इन रेज इन डार्क की तरह, आई मीन उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जैसे मेरे मुंह से गाली गलौज करवा के फिर मुझे ऐसे फंसा सकते हैं अपने किसी टीचर या पेरेंट्स को दिखा के। आई मीन जब 4th से इतना स्लैंग्स में बात करे तो इतना कोई नहीं करता है, ठीक है? बट मैं फिर कह देता हूँ अच्छा मम्मी आज के बाद नहीं करूँगा। मैं जैसे कि मम्मी के रूम में जाता हूँ कि हेडफोन का केबल ले लूँ। ये बताओ, ये क्या है? बहुत फ्रेंड गणेशा। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सुबह का टाइम था, मिस्टर अमेजिंग और देवरानी से मेरी बातें हो रही थी। नो डाउट्स डीएम के पेरेंट्स इतने ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे कि उससे उन दिनों बातें नहीं होती थी। तो ऐसे शायद कहीं से टॉपिक आता है कि देवरानी मुझे बताता है कि वो मुझे अनब्लॉक करके रखी है, और फिर वो स्क्रीनशॉट भी शेयर करता है कि देखो मेरे वो स्टेटस पे थोड़ा बड़ी बड़ी वो रिप्लाई करी है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं वो क्या रिप्लाई करी थी। नो GFPF टॉपिक, नो स्लैंग्स, नो बैड वर्ड्स, जस्ट अ गर्ल एंड अ बॉयज चैट्स इन स्क्रीनशॉट, जो कि हमारे फैमिली ग्रुप में था। अब ये भाई साहब यहाँ कैसे आ गया? अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये सब ऐसे यहाँ कैसे आया। ना तो खुद मैंने इसे कहीं भी शेयर किया था, कसम से बता रहा हूँ, और ना ही उन चाचा को मेरे इन फ्रेंड्स के बारे में पता भी होगा। ऑलरेडी माई मॉम वाज वेरी एंग्री बिकॉज वो चक्कर फैमिली तक पहुँच चुका था। मम्मी इसमें ऐसा है क्या जो मैं इसे शेयर करूँगा, और ये पाए कहाँ से? ये हैक कर ले क्या मेरा फ़ोन? इसीलिए कहते हैं ज्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम मत चलाया करो, पाए होंगे वहीं कहीं अरे से। लेकिन मम्मी इसमें ऐसा है क्या दिखाने लायक जो मैं इसे शेयर करूँगा? हैं फ्यू
एट लास्ट आई गॉट टू नो दैट वो कोई ग्लिच था, जिसकी वजह से मेरे डुअल व्हाट्सएप का जो मैसेज था वो चाचा के वो शुभ प्रभात वाले मैसेज से स्वैप हो गया था गलती से। एंड जैसे मैं वो स्क्रीनशॉट डिलीट करते वो अपने आप वो मैसेज आ गया। अच्छा है, बट इसके बाद मेरी मम्मी और भी स्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि अभी तो ये फैमिली मैटर पहुंच ही गया था। तो अगर कल को सच में ही ऐसा हो गया तो भाई पूरे फैमिली के सामने उनकी नाक ना कट जाए हैं। मैं उसी रात चिल कर रहा था आराम से, ये सोचकर कि भाई अब तो सब ठीक हो चुका, तभी नॉक नॉक। इनकी बातें ज़रा पढ़ा करो। लग गए लग गए बेसिकली शी गॉट मी अब्यूजिंग ऑल्सो, और उसमें भी 5 गुना ज़्यादा गालियाँ तो मुझसे मिस्टर अमेजिंग दिया था। मैं सच में काउंट करके बता रहा हूँ, ठीक है। और उसमें भी मिस्टर अमेजिंग डेयरी मिल्क की बातें ना घुसेड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मम्मी को लगने लगता है कि ये डेयरी मिल्क भी बहुत ही गंदी बच्ची है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्हें बस लग रहा था कि पीठ पीछे ये बच्चे इतना ज़्यादा ताड़ते रहते हैं और इतनी गंदी बातें करते हैं उस लड़की के बारे में। यही सेम टॉपिक था। अब मैं ना इतना जल्दी में था उस दिन कि मैं क्लियर चैट करे बिना आर्काइव करके भाग गया। सोचा कि मम्मी को ना दिखे, बट ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। नाउ डू यू रियली थिंक कि अब किसी 7th क्लास के बच्चे को अब फ़ोन मिलेगा? नहीं, मैं भी होता तो मैं भी ना देता, ठीक है। बट एडिक्शन तो भाई बहुत कुत्ती चीज़ है ना। अरे सीधे सीधे ये बोलो ना कि तुम्हारा सुधरने का मन ही नहीं था। ट्रस्ट मी यार, मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए थे, बट मुझे लगता है कि किसी ने तो चुगली करी थी मेरी मम्मी की, क्योंकि जिस बच्चे की सालों से उन्होंने चैट्स नहीं पढ़ी उसी दिन क्यों उनका मन कर गया यार। एंड मैं उस सुबह उन्हें किसी के साथ बात करते हुए सुना भी था। हाँ, इसका मतलब फ़ोन चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं कॉल लॉग सुन के चेक करता हूँ तो मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा जिसके साथ ये बात करनी भी चाहिए। एंड डेयरी मिल्क, आई नो ये तुम ही हो, तो प्लीज़ काजू कतली बनना बंद करो। या मैं ऐसे ही शक कर रहा था, बट आई नो ये तुम भला क्यों करोगी, तुम्हारे साथ खुद हो चुका है। बट ये जो भी कर रहा ना, देखो तुम्हारी लाइफ बिगाड़ के रख दूंगा, ठीक है। तो मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। सॉरी गाइस, मैं एग्जाम खत्म होने के बाद नारुतो देखने में लग गया था, बट अब से मैं रेगुलर हो जाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करके बता देना कि मैं कैसे इंप्रूवमेंट्स लाइव हो रहा है। सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं।